अयोध्या रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण और विस्तार का प्रथम चरण शीघ्र ही पूरा हो जाएगा और फिर उसके बाद दूसरे चरण का कार्य प्रारंभ होगा। इसी के साथ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन व अयोध्या कैंट और दर्शन नगर रेलवे स्टेशन को भी विस्तारित और आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इसकी जानकारी उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने दी है। महाप्रबंधक संबंधित रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्यों का आकलन करने आए थे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या रेलवे स्टेशन के दोहरीकरण का कार्य अगले माह मार्च तक पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा, सलारपुर स्टेशन के पास बन रहे गुड्स शेड और यार्ड का निर्माण भी अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगा। महाप्रबंधक ने कहा कि अयोध्या रेलवे स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका निर्माण राम मंदिर निर्माण के साथ ही हो रहा है। लगातार इस पर विचार किया जा रहा है कि इस स्टेशन की कैपेसिटी कितनी बढ़ानी है। उन्होंने ये भी बताया कि अयोध्या से प्रयागराज रेलवे लाइन और मार्ग में पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों को भी अपेक्षित यात्री सुविधाओं से सुसज्जित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन के निर्माण में स्थानीय धार्मिक परिवेश का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। महाप्रबंधक ने रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों से बैठक भी की। ये अयोध्या आपको मालूम है अति महत्वपूर्ण स्टेशन है, जिसमें मंदिर के निर्माण के साथ साथ रेलवे स्टेशन का निर्माण भी हो रहा है। निर्माण जो पुराना हमारा प्लान था उसके हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें कॉन्कोर्स ऐड करने की प्रक्रिया कर रहे हैं और सेकेंड फेज में फिर सेकेंड एग्जिट भी बनाएंगे। तो इससे स्टेशन पर जो हमारी कैपेसिटी है वो हमें मैच करनी है जो एक्सपेक्टेड श्रद्धालु आएंगे उसकी संख्या से। उसके साथ साथ अयोध्या कैंट का भी हमने प्रपोजल बना के रेलवे बोर्ड भेजा हुआ है। उससे पहले हमारा यार्ड रिमॉडलिंग का जो कार्य है वो सेक्शन डबलिंग के साथ ऑलरेडी सैंक्शनड है और उसमें मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ और ये सब जो सुविधाएं हैं जो ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए बहुत आवश्यक होती हैं जिससे हम गाड़ियां चला सके ज़्यादा, वो हमारा चल रहा है। उसके साथ साथ आपको मालूम होगा जो गुड्स शेड की शिफ्टिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है सालारपुर में एक साइड पर और दूसरी साइड पे भी। तो इससे हमारा ये जो स्टेशन थे जो नॉन पैसेंजर यूज़ थे उससे ये फ्री हो चुके हैं। उसके साथ साथ हम लोग आज के निरीक्षण में पूरा आज हम लोगों ने मंदिर कमेटी में भी बातचीत करी, उनका आकलन लिया और उसके साथ साथ हम लोग अपनी कैपेसिटी मैच करने के लिए दर्शन नगर स्टेशन में भी योजना बना रहे हैं और पूरा आकलन करने के बाद राइट्स स्टडी कर रहा है जो मंदिर कमेटी ने नियुक्त किया है। राइट्स का हमारे साथ भी कार्य कर रहा है, तो राइट्स का फोरकास्ट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें और इस क्षेत्र में कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रपोजल्स भेजेंगे। उसके साथ साथ आपको मालूम है ये बाराबंकी अयोध्या होते हुए जाफराबाद का काम चल रहा है डबलिंग का और ये काम पैचेस में पूरा हो चुका है। इसे अगले इस साल के अंत तक या अगले साल मार्च तक हमारा कंप्लीट करने की योजना है। और एक गोमती नदी पे ब्रिज सैंक्शन नहीं था, वो भी अभी सैंक्शन के बहुत नज़दीक है। तो इसके साथ साथ पूरा सेक्शन ये डबल हो जाएगा, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एक और रूट जो इस सेक्शन को फीड करता है वो है प्रयागराज, सुल्तानपुर और अयोध्या कैंट। इस रूट में भी हम कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आकलन कर रहे हैं कि कितनी कैपेसिटी इसमें आवश्यक होगी और कुछ हॉल्ट स्टेशंस को रेगुलर स्टेशंस में कन्वर्ट करके हमें आशा है कि ये पूरा हो जाएगा। इसका भी आज हम लोग समीक्षा करके इस बारे में भी निर्णय लेंगे। देखिए, हर स्टेशन की जो डिज़ाइन है वो हम लोकल फैक्टर्स को ध्यान में रख के बनाते हैं और इसमें आर्किटेक्ट को नियुक्त करते हैं बड़े स्टेशंस के लिए जो अपना आकलन करके हम लोगों को डिज़ाइंस बना के देते हैं। उस पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं। आपने अयोध्या जंक्शन स्टेशन की डिज़ाइन तो देखी ली है। हमारी चेष्टा यही है कि जो लोकल महत्वपूर्ण स्थल हैं उनका स्टेशन के आर्किटेक्चर में समावेश हो। सर, शुरुआत कब तक? देखिए, अति आवश्यक होता है कि स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रेन का आवागमन होता रहता है, तो ये बहुत आवश्यक होता है कि लोग पटरियों के किनारे ना जाएं। तो टू दी एक्सटेंट इट इज़ नेसेसरी वो लोगों को थोड़ा सा रेगुलेट करने की आवश्यकता होती है। ये हमारी आपसे भी मीडिया से भी ये अनुरोध है
कि अपने माध्यम से ये आप लोगों में संदेश दें कि ट्रेन्स में पटरी के पास में जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, तो वो पटरी से दूर रहें। तो इसमें और आपस में स्टेशन में जो है ऑर्डरली तरीके से चलें, तो वो सबके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, स्टेशन खुल गया है, उसमें हम लोगों ने एक कॉन्कोर्स ऐड कर दिया है उसमें, क्योंकि उससे कॉन्कोर्स से कैपेसिटी बढ़ जाएगी और हमारा जब सेकंड फेज होगा तो सेकंड फेज से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी क्योंकि आम लोगों के लिए देखिए ऐसा है, आम लोगों की जो कैपेसिटी है अभी हमारी एडिक्वेट है। अगर हम आज नहीं करें और जब संख्या बढ़ जाए उस समय रोक के करें, उसकी तुलना में अधिक उचित यह है कि आज हम उस काम को करें जिससे जब संख्या बढ़े तब हमारी पूरी तरह तैयारी हो। तो ये तो आप जितना काम बोला था उस समय तक हो गया था कंप्लीट। और कब तक होगा ये अभी हम लोग कॉन्कोर्स वगैरह इसमें बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं और उद्घाटन भी उचित समय पर किया जाएगा, उसमें आप निश्चिंत रहें। सेकंड फेज के जो देखिए सर, जमीन एक्वायर एक जॉइंट प्रक्रिया होती है, हमारा निरंतर सभी संबद्ध पार्टियों से संपर्क बना रहता है उसमें। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।